welcome to another episode of Triple Trouble podcast. And आज I think ईद है most probably या नहीं है, we don't know. ये तो जिस दिन होती नहीं है तब तक नहीं पता लगता. This is one of the many तो I think privileges of living in Pakistan. Challenge है. Eid uncertainty. Yes, so Eid Mubarak in advance or maybe in real time, we don't know. Eid moves. अभी Eid हमें एक इनवाइट आया कुछ दिन पहले के गैदरिंग ऑन द सेकंड डे ऑफ ईद, तो उन्होंने डेट नहीं लिखी. सो नाउ वी आर आल्सो डोंट नो कि अगर हम आप भी तलाश कर रहे हैं कि हम जा पाएंगे या नहीं. हाँ, क्योंकि ऐसे ही आता है ईद के ना, पहले से आ जाते हैं कि सेकंड डे, थर्ड डे, फर्स्ट डे, फिर जो भी होगा वो एक दिन पहले हम फिर देख डिसाइड लेंगे. कर लेंगे. But आपको पसंद है ये अनसर्टेनिटी कि लास्ट मिनट पता लगता है या नहीं? वुड यू लाइक टू नो बिफोर हैंड? यार पहले से पता हो तो अच्छी बात है ना, बंदा अपना छुट्टियाँ वुट्टियाँ भी प्लान कर लेता है. ये भी ठीक है. स्पेशली लाइक ऑफिस गोइंग पीपल एंड लाइक कॉर्पोरेट पीपल, तो वो आई थिंक बेहतर पता हो पहले से, तो यू कैन प्लान योर छुट्टियाँ कि अच्छा अगर मंडे को ईद आ रही है तो मतलब सैटरडे संडे मंडे ये हो सकता है. अगर यू नो बट अगर पता ही नहीं मंडे है या ट्यूसडे है तो फिर वो थोड़ा कैलकुलेशन भी ऑफ हो जाती है. आई थिंक ज़्यादातर छुट्टियों से लोगों को मतलब होता है कि प्लान्स बना लें, अगर ट्रैवल करना है तो वो कर लें. आई रिमेंबर बैक व्हेन आई यूज्ड टू डू द कॉर्पोरेट लाइफ, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ना लाइक पंजाब से और लाइक मोस्टली पंजाब से जो यहाँ पे रह रहे थे, बट देयर फैमिलीज वर इन पंजाब. तो कुछ एक ऐसी ईद आई जिसमें पता नहीं क्या था कि लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद इमीडिएटली लाइक शायद मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो फिर उन्होंने थर्सडे फ्राइडे भी कर लिया और फिर उनको साइड मतलब कुछ 9-10 दिन बन गए इसमें. अभी भी ऐसा अभी भी ऐसा कुछ ही शायद प्रोबेबिलिटी है. संडे मंडे को ईद है और फिर वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तो छुट्टी हो जाएगी. और उससे पहले वीकेंड है, तो क्योंकि होता भी है कि अगर मंडे को ईद आ रही है तो उससे पहले जो फ्राइडे है वो जुम्मतुल विदा भी हो जाता है, तो उसकी भी आई थिंक किसी लोगों को छुट्टी मिल जाती है. आई एम नॉट श्योर एवरीबडी इज ऑफ बट सम पीपल आर ऑफ. तो फ्राइडे ऑफ, सैटरडे संडे. द मोर सीनियर यू आर द मोर हॉलीडेज यू गेट. बट हमारे जैसे वही हमारा, मैं कह रहा हूँ जैसे बड़ी एसोसिएशन है, वो इंजीनियरिंग टाइम पे क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द पीपल वुड गेट देयर यू नो एक्सटेंडेड हॉलीडेज, लेकिन तकरीबन हर इंजीनियरिंग प्लांट में ना केमिकल इंजीनियर्स का जो ऑपरेशंस टीम होती है यूजुअली, वो उधर है. तो वो उनकी जैसे बाकी सब की 9 to 5 जॉब होती है, उनकी शिफ्ट वाइज जॉब होती है. लाइक समबडी हैज़ टू बी देयर ऑल द टाइम. तो 12 से 12 वाली शिफ्ट इस तरह की ना, तो उन केमिकल पे नजर रखना. हाँ, तो उनकी कभी ये नहीं इंजॉयमेंट हो सकती थी. ईद कोई सीन नहीं है, आपको आना है. हाँ. शिफ्ट है. अच्छा, उसमें भी आई थिंक जो सीनियर वाले होते होंगे वो जूनियर पे चिपका के कट जाते होंगे. हाँ, कि तू देख ले केमिकल में आ रहा हूँ. हाँ, देख ले फटफट ना जाए केमिकल आग रखियो केमिकल पे. हाँ, ड्रग्स को भी कहते हैं ना केमिकल कर लिया, बट इट्स नेवर स्पेसिफाइड व्हिच केमिकल. एनीथिंग, इट्स कोई केमिकल है ना. इट्स केमिकल टू मेक यू हाई. अच्छा, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि अबे इसने तो केमिकल किया हुआ है. हाँ, यू डोंट नो. इट्स अ सिंथेटिक ड्रग. यू कैन अज्यूम के भंग को वो नहीं बोलेगा केमिकल. हाँ, गुड, इंटरेस्टिंग, गुड टू हैव क्लियर्ड दैट आउट. हाँ, बहुत हमें हेल्प हो गई है. नेक्स्ट टाइम हम ये बोलेंगे यार केमिकल तो करा दो. केमिकल किया हुआ है. अच्छा, केमिकल वो फर्क है. केमिकल नॉट केमिकल. हाँ, दैट्स केमिकल. केमिकल कर लिया. केमिकल से याद आया, डब्बा कार्टेल देखा किसी ने? क्या चीज? डब्बा कार्टेल? हाँ, नहीं, नया शो है नेटफ्लिक्स पे. मैंने देखा, बहुत अच्छा है. It was nice. I wouldn't say like amazing, but like good for an Indian TV show. वो, yeah. Shabana Azmi. It's basically these 3-4 girls who are selling chemical drugs in a dabba. टिफिन बॉक्स. टिफिन सर्विस. तो हाँ, तो वो फूड सर्विस में टिफिन बॉक्स में वो. Yeah, don't you think drug dealers are the most creative people? वो जो नेट जियो टाइप जो डॉक्यूमेंट्री नहीं आती जिसमें वो बॉर्डर सिक्योरिटी, हाँ, आई वाज वाचिंग इट टुडे. तो उसमें यार मतलब आई एम अमेज्ड कि यार इस तरह भी सोचा है. कार्टन की लाइनिंग में डाल दिया है. बिल्कुल. वो डिओड्रेंट नहीं होता वो वाला रोल ऑन वाला, उसके अंदर डाला हुआ है. नहीं, क्या कुछ सोच लेते हैं ये लोग. क्रिएटिव. अच्छा, मैंने अभी देखा वो पर्स था और पर्स की बेस उन्होंने रीस्टिच की हुई थी. वो खोला
तो उसके अंदर हेरोइन पड़ी थी। अरे भाई क्या क्या होता है। एवोकाडो का जो वो बॉल होता है, हाँ, बॉल होता बीच है, में, हाँ। माउस की अच्छा वो बॉल। खजूर, अभी वो देखा मैंने खजूर में जो बीज होता है ना, वो बीज नहीं था, वो चर्च थी। इतनी इतनी चर्च डाल रहा है वो बीज शेप में। अच्छा, अगर मैं इन्फोर्समेंट एंड में हूँ, आई वुड लेट दिस गो। यार आपने बहुत दिमाग लगाया है इसको। हाँ ये आई है, अप्रिशिएट इट। काफ़ी है। मैंने वो तो पिटी के बादाम points स्टफ्ड खजूर तो देखी थी, मगर हाँ। चर्च स्टफ्ड खजूर नहीं अच्छा, ये मिली कोई अभी खा तक। ले तो इससे पागल हो जाएगा वो। हाँ मतलब मर जाएगा अगर हाँ। आपको ब्राउनीज अच्छा, आपने हाँ, हैश गलती ब्राउनीज से अगर खा लिया किसी ने, इसको हाँ। ना पता हो, वो तो गया। गया अच्छा, कैन यू डाई ऑफ चर्च ओवरडोज? बाय ईटिंग इट, मे बी आपका पेट खराब हो जाए। नहीं, बहुत heavy। पेट से ज्यादा हो जाएगा, लाइक आई थिंक हेलुसिनेशन लेवल हाँ। पे जा सकता है। हो सकता है। Like panic attacks, स्टमक I पंप think- करना पड़ेगा आपका आई अगर थिंक हाँ, आपने पैरानोया, पैनिक अटैक्स, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकता है। क्योंकि बेहोश शायद हो जाए, बेहोश भी हो सकता बेहोश भी हो सकता है। तो ये है डब्बा कार्टेल। डब्बा है। का खैर हाँ, वो मज़े का था। उसमें वो लोग, अच्छा उसमें क्या होता है, वो लोग एक नया ड्रग बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं मिठाई। वो बड़ा फनी था, मतलब वो एक मेडिसिन को मिक्स करते हैं नहीं नहीं, इट्स अ फेंटेनिल मिक्स्ड विद Fentanyl, हाँ, mixed with कोकेन। Oh. हाँ सो Which is not a good idea. it's not a हाँ, good that's idea. the What I point, हाँ, और उस understand. पे ग्रीन फूड कलरिंग डालते हैं और उस ड्रग का नाम रखते हैं मिठाई। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लाइक इट वाज गुड। अच्छा एक और शो में देख रहा हूँ, दिल्ली बॉयज, जो पाकिस्तानी। हाँ, आप ये स्टोरी पे आज कुछ जिक्र कर रहे थे हाउ इज इट? आई वांट टू वॉच इट। और मैं नींद में था, मैं कुछ समझ नहीं पा आई रहा थिंक था। 2 अली सर, एपिसोड्स आर डायरेक्टेड बाय अ पाकिस्तानी शर्मीन बेचनोय, एंड उसका मेन एक्टर में से एक सागर शेख हैं जो पाकिस्तानी अमेरिकन है, और मतलब बहुत सारे शाहजहाँ कोई एक्टर थे और मल्टीपल अदर एक्टर्स। लेकिन एक अमेरिकन शो है। उसमें अचार में ड्रग्स चल रहा है। ओहो, चले, बस उसमें खाने में टिफिन आ में गए ये सब। मतलब ये एक कॉमन थीम। और खाना भी डेंजरस होता इस जा रहा खित्ते है। के लोग ड्रग्स से बाहर नहीं आ रहे, नहीं, केमिकल चाहिए। और खाने से बाहर नहीं आ हाँ। लेकिन देखो हाँ, मतलब अब खाने को भी सोच समझ के बंदा खरीदे खाए, क्योंकि अब कुछ नहीं पता किसमें क्या क्या निकले। है। ये मैंने है एक और show दिल्ली देखा। बॉयज, सॉरी दिल्ली। और ये कोई अमेरिकन शो है, ये हुलू का शो है। हुलू का शो है। हाँ और अमेरिकन उसमें शो। वाइट भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी दिखाया पाकिस्तानी है, वो हैं तो मेजॉरिटी आई थिंक एक्टर्स, या आधे तो 60% तो इंडियंस हैं, बट उसमें 3-4 एक्टर, उनमें से 1-2 मेन एक्टर पाकिस्तानी हैं, मतलब देयर इज देयर, बट इट्स होगा। नाइस। इट्स अ 25 मिनट का एक एपिसोड है, 10 एपिसोड्स हैं, इट्स नाइस। मैंने वो देखा एडोलेसेंस। मैंने बड़ा तारीफ सुनी है इसकी। बेगम मेरी देखी। इट्स अ मिनी सीरीज, 4 ही एपिसोड्स हैं, आई एम ऑन द 3rd वन। और उसमें अच्छी बात ये है कि एवरी एपिसोड इज अ वन टेक, एंड लाइक एन एक्चुअल वन टेक, नॉट चीटेड वन टेक, यहाँ से यहाँ मास करके कर लिया। अच्छा। लाइक इट्स लिटरली लाइक थिएटर। तो अगर कोई गाड़ी में बैठ के उनका जा रहा है तो वो एक्चुअली रोल टाइम गाड़ी का उतना है, दे हैवंट कट एनीवेयर, इट्स ब्रिलियंट। वाह, मैंने ये हाँ, एंड इट्स नॉट के हिडन कट्स हैं, वो भी नहीं, इट्स अ ट्रू वन टेक थिंग। पूरा Very episode। interesting. Yeah, अली and सर, 1 इसमें क्या hour। है ये Next level। जैसे मतलब काफी ऐसी मशहूर फिल्म्स भी हैं जो वन टेक, इसमें फ्लेक्स क्या है कि क्यों नहीं कट करना, मतलब क्रिएटिव वे ऑफ शूटिंग ना, हाउ क्योंकि विल दैट हेल्प द स्टोरी टेलिंग? या हाँ, एक तो स्टोरी टेलिंग में भी Engage काफी रखता होता है। है। हाँ, जैसे आपने इसमें भी है चिल्ड्रन ना। ऑफ मैन देखी है? नहीं, कौन सी? चिल्ड्रन ऑफ मैन। नहीं। चिल्ड्रन ऑफ मैन में बेसिकली एक फिल्म है जिसमें तकरीबन आई थिंक 5-6 टेक्स हैं, बट इट्स एन एक्शन फिल्म। अपोकलिप्स, वॉर हो रहा है दुनिया, और वो बहुत अमेजिंग एक्टर है एंड डायरेक्टर, एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। आई मीन उस फिल्म को तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि आप एक टेक है ना तकरीबन 10 मिनट तक चलता है, तो उसमें एक्शन भी हो रहा है, मतलब एक्सप्लोजन्स हो रही हैं, वो भाग रहा है, फिर यहाँ से एक्सप्लोजन हो रही है, वो जाता है, गन उठा रहा है, किसी को मार रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है और गाड़ी चलने शुरू, ये सारा एक्शन हो रहा है वन टेक। मतलब तो कट्स आर बेसिकली जारिंग, राइट? कट आप जितना भी स्मूथ होगे, कट होके आप दिखा रहा हूँ तो, बट डजंट दैट engage the person more कि अब कट हो गए, नया कुछ शुरू है?
इसमें वो वही तो क्रिएटिवली करते हैं, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाने के लिए दे गो वेरी क्रिएटिवली, लाइक एक बंदा एग्जिट हो रहा होगा, एंटर हो रहा होगा, उसको फॉलो करते करते दिल गो टू अनदर रूम। और एक तो इतना क्रेजी शॉट था कि नॉर्मल शॉट से इट बिकेम अ ड्रोन शॉट। आई डोंट नो हाउ दे डिड दैट इन दिस एडोलेसेंस थिंग। हमने 2-3 वो दफे उसमें रिवाइंड लगा देते हैं, करके, मैंने देखी है ये बिहाइंड द सीन्स। या तो वो ये कि बोरिंग नहीं लगता, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग कि वो एक कट वन टेक को भी कैसे वो इंटरेस्टिंग कर रहे हैं रिग पे लगा के। और ये नहीं है कि यूं है, पैन इन भी हो रहा है, क्लोजअप्स भी आ रहे हैं, पैन आउट भी हो रहा है, OTS भी बन रहे हैं, सामने भी आ रहा है, लाइक इट्स इनसेन। एंड आई वाज वंडरिंग कि उन्होंने क्या रिग बनाई होगी इसकी कि वो लाइट भी हो, वो मूवेबल भी हो, क्योंकि वो करीब भी आ रहा है, दूर भी जा रहा है, एंड देन यू फील कनेक्टेड टू द कैरेक्टर बिकॉज यू विद देम थ्रू आउट, राइट। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट, आई थिंक एक्टिंग की बड़ी दाद इसमें है बिकॉज द एक्टर नेवर गेट्स अ ब्रेक। सोचो 15 मिनट के एपिसोड के शूट कर लिए, बीच में बर्न कर और लिया पता है एक। डोनेसन में 14 क्या है, मिनट में इतना सा ना, लड़का अबे है। यार ये साला इसको और फिर से हो गया। काम बढ़ा दिया। एंड एडोलेसेंस की बात ये कि इट्स बेस्ड ऑन अ बॉय हु इज लाइक 10 years old, और वो क्या एक्टिंग कर रहा है बच्चा, और समझो उसको आई थिंक मतलब कोई 13 चलो हाँ सॉरी 13 है, बट लाइक I'm like, what a great actor this kid must be because he's never getting like a break. The camera is on him constantly. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, बेगम देख रही थी मैंने, एक सीन देखा जिस बच्चे की एक्टिंग काफी हैवी थी। हाँ नाइस यार। आप क्या देख रहे हो? मैंने बहुत खत्म किया है ड्राइव टू सर्वाइव सीजन 6 आई उसकी थिंक। मैंने बड़ी बुराइयां सुनी है इस नहीं, बार नहीं, कि स्टार प्लस बना दिया है और बहुत तो ड्रामा अच्छा हो है गया ना, है, तो अब देखें मिर्च F1 मसाला हो गया आप है। लोगों को आई अज्यूम देखने का कोई शौक क्यों, नहीं क्या होगा आपको क्यों क्यों आपने भाई, क्या हमें मतलब देख के आपने ये हम बोल क्या दिया शक्ल कि से क्योंकि लगते हैं? हमने कभी इस पे जिक्र नहीं किया और मुझे भी कोई F1 की रेस पूरी देखने का कोई शौक तभी नहीं है। आपको ड्राइव टू सर्वाइव अच्छा However, लगा जो एग्जैक्टली इट व्हाट इज डजंट दिस शो? आई हैव नो आइडिया। ये फार्मूला 1 की जो सीजन होते हाँ। हैं उसका समझे बिहाइंड द सीन जो पॉलिटिक्स और ड्रामा और वो और वो एक्स्ट्रा सब कर है। रहे हैं, मतलब ये रियल भी नहीं है, अब काफी प्लेस्ड है और स्क्रिप्टेड है, मतलब हो एक्स्ट्रा सकता है, लोगों हो को बुरा सकता भी है। दिखा रहे हैं और एक्स्ट्रा मिर्च मसाला डाल रहे हैं मतलब कि भाई- ड्रामेटिक बना रहे हैं। हाँ, ड्रामेटिक चलो, और इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, इट जस्ट मेक्स यू हाँ, मोर like इंटरेस्टेड a इन people इट। are person like me who doesn't know anything, maybe I'll enjoy it. बेसिकली जो नॉन F1 फैंस है ना, they're enjoying it more than legit F1 fans because they're like it's not about racing in cars anymore, it's more about the drama. एंड दैट्स फाइन ना, उसमें क्या है। और मतलब पूरा ये मास्टर स्ट्रोक है बिकॉज प्रायर टू दिस सीरीज स्टार्टिंग F1 का अमेरिका में कोई ऐसा फुटप्रिंट नहीं था और सिर्फ इस सीरीज की वजह से पता नहीं 75 मिलियन फैंस कोई बढ़ गए इनके, पता नहीं क्या था। F1 इस शो की वजह से Expansion F1 की बहुत Yeah, yeah, अवेयरनेस बढ़ी है, बिल्कुल। और जैसे अभी बहुत- क्रिकेट जो अमेरिका में भी Yeah, जा yeah, रहा है yeah. थोड़ा। हाँ, सऊदीया भी पैसा लगा रहा है, अब एक $500 मिलियन लगा रहा है क्रिकेट लीग में। वो जो तुर्की, क्या नाम है उस बंदे का जो MBS। स्पोर्ट्स, नहीं इनका जो स्पोर्ट्स का जो हेड होता है, जो सारे बॉक्सर्स के साथ फोटो होती है। अच्छा I had no नो यू idea। डोंट नो, ओके। फिर ये क्या कहते हैं, क्या बात हो रही थी? F1 ड्राइव टू सर्वाइव देख रहे हैं हम। हाँ, फिर उसकी वजह से लास वेगस में पूरा वो सर्किट बना जिसपे वो हाँ। एक वो नहीं डोम जो है उस पे उनकी तस्वीरें वगैरह काफ़ी कूल है। हाँ, द स्फीयर तो मज़े का है मेरे ख्याल से कि F1 आपका कोई इंटरेस्ट नहीं भी है ना, तो शो वो मज़े का है। तो मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं रेस देखूं, बट दैट शो इज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू। मैं F1 के घर जा रहा हूँ, क्या मतलब? अच्छा, मोनाको। यस यस यस। बट ऑल्दो होती F1 का घर सिल्वरस्टोन है भाई, सिल्वरस्टोन, ओके माय बैड। not Monaco, but Monaco is one of the most like prestigious races. ओके ओके Yeah, ओके, yeah. सो आई नो द रेसेस होती हैं, आई हर्ड, वाज लुकिंग अप। Has मतलब a desperately difficult track to अच्छा, navigate. because it's very- yeah बिल्कुल। मतलब शहर में ना, शहर हाँ। बंद होके हर सड़कों, जैसे आप सोचो शारा भी निकले हुए हो। मुल्क, हाँ वो तो मुल्क है ना बिल्कुल। मोनाको, तो पूरा मुल्क बंद कर लिया उन्होंने। चलो, इतना सा तो है वो भी, हाँ, वैसे एक शहर जितना ही है। 30,000 या 30,000 population है। 35,000, हाँ। And That's what I you read. know the percentage of millionaires there? I know that's the richest country in the world. 30,000 में से आप मतलब 29,000 तो तो मिलियनेयर होंगे। मिलियनेयर हो हाँ, गया, definitely. क्योंकि उधर कोई, आई वाज वाचिंग अ व्लॉग एंड एक एवरेज 1 बेडरूम अपार्टमेंट का 3,500 यूरोस रेंट था मंथ का। Damn. सो दैट अच्छा, वहाँ रेंट कौन कर रहा है लेकिन? जो 1,000 बचे ना, हाँ, वो रेंट पे रह रहे ये भी ठीक है। ये होंगे ना। खैर But मेरा भी yeah. आजकल सेवरेंस चल रहा है, आप लोगों ने नहीं शुरू किया ना सेवरेंस? मैंने फिनिश नहीं, आई एम ऑन द एपिसोड 4th और 5th, अच्छा, okay. या
of the season? थोड़ा पीछे आप, मैंने नहीं because- शुरू किया 10th पे आ गया हाँ। 10th इस वीक आ रहा है, दैट्स द फिनाले. मैं तो उसको लिटरली एज इट्स कमिंग आई एम फॉलोइंग इट दैट डे ओनली. एवरी फ्राइडे को निकलता है वो, और हम फ्राइडे को ही डाउनलोड करके देखते हैं. तो अब दिस फ्राइडे इट्स द फिनाले एंड देन this was, I don't know, I think I like this format of release बिंजिंग. more. व्हाट? हफ्ते वाली, हाँ, इट्स नाइस. क्योंकि बिफोर नेटफ्लिक्स दिस वाज हाउ इट यूज्ड टू Yeah, बी, and I राइट? think it has some kind of charm to it, हाँ, right? आप वेट करते हो, एक हाँ। एंटिसिपेशन होती है, एक ज़्यादा fulfillment, यू कैन एक- सॉर्ट ऑफ एंजॉय इट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे बैक इन द डे जब आई डोंट नो आप लोग जब भी आई TV पे देखते थे, टीवी पे या channels पे, टॉरेंट से डाउनलोड हाँ। करते थे. मुझे ग्रेड 9 में आई थिंक प्रिजन ब्रेक देखने का बहुत शौक था. जब आया था ना मेरा दिमाग फट गया था. और हर हफ्ते एक होता था यार कि यार उस दिन आएगा फ्राइडे को, यू नो, स्कूल से जब छुट्टी वीकेंड शुरू होगा जाते ही घर प्रिजन ब्रेक देखेंगे. अब होता है अभी कि भी 10 यही के है। 10 या 15-20 एपिसोड आपको नेटफ्लिक्स ने साथ अभी ही भी दे दिए. नेटफ्लिक्स पे भी ये कि लाइक इट डिपेंड्स कि कुछ शोज हैं जो वन एपिसोड निकालते हैं, और कुछ हैं जो एक साथ कर देते हैं, या दे डिवाइड द सीजन के 4-5 एपिसोड्स निकाल दिए और फिर 2 हफ्ते बाद 4-5 और. सो हाँ, इट पर डिपेंड्स. मेजॉरिटी जो है एक साथ ही निकाल देते हैं. हाँ, ये एप्पल टीवी का शो है. हाँ, दे डूइंग इट वंस अ वीक. वरना आई थिंक हुलू के भी शायद सम ऑफ देम डू वन एपिसोड्स अ yeah वीक. they I think most of them. White Lotus भी ऐसे ही कर रहा है. हाँ, पर ये नेटफ्लिक्स वाले सारे. अच्छा, और इस पे आप क्या वो बिलीफ भी रखते हैं? देख रहा हूँ मैं. बॉर्न अगेन डेयर डेविल का नया सीजन आया है. अच्छा, अच्छा. आप सुपर हीरो, आई थिंक इट्स इन माय व्यू द बेस्ट मार्वल टीवी शो. ओह रियली? या इट्स अ सुपर हीरो डेयर डेविल जिसका नाम है. इज ब्लाइंड, you know, but he's enhanced his other senses, and yeah, he wears a mask and stuff, whatever. But जो Kingpin आपने सुना होगा, villain, the big guy. No, Marvel, you know, no. Okay. So anyway, it's a really good show. It has had seasons. उसमें Punisher भी आया था previously, but अभी वो वापस नया season आ रहा है, and it's very very nice. I never watch these Marvel shows that much, but ये show बहुत अच्छा चल रहा है. इससे मुझे एक अच्छा सेगवे आ रहा है टू आवर टॉपिक. हाँ, good. Yeah, I was thinking how. I think back in 2012 या 13, I think probably 13, मैं ना अपनी GRE के लिए तैयारी कर रहा था. ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइक द ग्रेड स्कूल एप्लीकेशन एवरीथिंग. तो अराउंड द टाइम जब ईद आई, तो मुझे ना हमेशा होता था कि यार ईद पे ना मुझे, मतलब आई नो इट साउंड्स बैड, लेकिन जैसे रिलेटिव्स के यहाँ, क्योंकि नाज़िमाबाद की पूरी ना एक बड़ा लंबा ट्रिप होता है, तो इट्स जस्ट वेरी पेनफुल समटाइम्स. तो मुझे ना फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक एक्सक्यूज़ मिल गया कि यार ईद के दिन क्योंकि मुझे पढ़ना है, सो आई डोंट हैव टू गो. तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्जॉयबल ईद्स आई एवर हैड / चांद रात. घर पे मैं अकेला, ठीक है, मैं अच्छा, वो 2 दिन के लिए चले गए थे? नहीं एक ही दिन ईद के, ये वो okay. इधर चांद रात और इधर Okay, प्रॉब्ली ईद, क्योंकि मैं घर पे अकेला था. एंड मैंने कॉफ़ी केक खाया, मुझे याद है, फ्रॉम ये हैदराबाद वाला जो है. और मैंने आई थिंक या तो कौन सा शो था वो, मैन वर्सेस वाइल्ड, याद है आप लोगों को? मुझे बहुत पसंद था वो, तो वो मैंने बिंज किया एंड पीसफुली. हाँ, पढ़ा वड़ा कुछ भी नहीं. नहीं बहुत अच्छा. GRE में कितने 322 आए थे मेरे आउट ऑफ 340, विच इज गुड स्कोर. या तो कॉफी केक ने मदद की. वैसे उस स्टोरी से ये सेगवे कैसे याद आया आपको? मैं Movies ये देखी अभी ना? तक क्यूरियस हूँ. टीवी शो एंड ईद चांद, हाँ. A to B. अच्छा, मुझे याद है एक जब मैं जैबिस में था तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके एक इन क्लिफ्टन का कोई खाली प्लॉट था, उधर उन्होंने ड्राइव इन सिनेमा का वो अरे वाह. किया था, और बड़ी सी स्क्रीन लगा के, एंड इट वाज डम एंड डमरर का यानी दूसरा पार्ट था डम एंड डमर का, आई गेस जो रिसेंट आया था, आई गेस. तो वो लगाई थी. And it was nice. that was We on went Eid? in the car. हाँ, ये चांद रात. It was चांद रात. And we went, and I remember going with friends. It was not that good experience, I think. It was just a good memory is memory. good, Memory हाँ. अच्छी है, but the sound system और ये बच्चा सारी लोग चीजें ना स्टूडेंट्स ने थोड़ा. ट्राई किया बेचारों ने. हाँ. आप लोग वहाँ गए थे वो जो ओरिजिनल ड्राइव इन सिनेमा था ये? यार मैंने अभी मिलेनियम तक- के पास जो. नहीं. No, I was not in हाँ, यू वर नॉट इन कराची बैक Karachi देन. then. Yeah. एक उसका भी एक सीवीओ मजा के था. पास भी तो कुछ खुला था, ऐसा कुछ नहीं? लाइक ओल्ड क्लिफ्टन में या कहीं. हो सकता है some vague memory. I don't know, but
I don't think I've ever been to a drive-in cinema. नेवर या आई थिंक वो भी मेरा शायद एक ही एक्सपीरियंस था. आई डोंट नो, रिमेंबर गोइंग टू इट व्हेन आई वाज रियली यंग, मे बी आई डोंट नो. बट फ्रॉम योर स्टोरी मुझे याद आया कि जब मैं छोटी थी और अगर मुझे कोई छोड़ के ईद पे चला जाता था तो मुझे तो बड़ा डिप्रेशन होता था. कभी कभी होता था ना कि अच्छा भाई आप सो रहे हैं और सबने बोला अच्छा बेचारी सो रही है, नहीं जगाते, हम खुद चले जाते हैं. जैसे ईद पे यही होता था बिकॉज हमारे यहाँ ये कल्चर था कि आई नो लाइक अ लॉट ऑफ विमेन डोंट डू ईद की नमाज, बट माई मॉम रियली वॉन्टेड, लाइक शी ऑलवेज डज ईद की नमाज. तो मैं भी उनके साथ जाती थी बिकॉज कहीं कहीं जहाँ ईद की नमाज होती है वो लड़कियों का भी सेक्शन बनाते हैं. And it's not very common, but we would go. And a couple of my chachis and a couple of my cousins and my mom was like very enthusiastic about it. तो मैं भी जाती थी साथ में. तो वही हमें भी सुबह सुबह उठना होता था like 6-7 AM और ये वो सारा कुछ करके. फिर our ritual was like कि नमाज़ पढ़ी और उसके बाद दादी के यहाँ जाके नाश्ता करना है सबने एक साथ. And all the chachus and cousins would gather and everything. फिर उसके बाद दोपहर में नैप लो और फिर शाम में then your that routine will start, go and meet every पुप्पी because पुप्पीज wouldn't be in दादीज हाउस, वो तो अपने अपने घरों में होती थी. तो उनसे सुबह नाश्ते पे मुलाकात नहीं होती थी. सो उनको फिर मिल and I have 3 पुप्पीज. तो दोपहर को you nap and then शाम में you go one by one to eat पुप्पी and then उसके बाद रात में again to दादीज हाउस for dinner. तो like full fledged ना back to back day. तो अब दोपहर में ये होता था कि अगर दोपहर में मैं नैप कर रही हूँ ना तो कभी कभी माई पेरेंट्स वुड बी लाइक अच्छा ये चलो सो रही है, थकी हुई है, सुबह से उठी हुई है, ईद की नमाज ही पढ़ी, इसको छोड़ के चले जाते हैं. नॉट इन अ बैड वे बट लाइक फीलिंग बैड फॉर मी कि सोने दो. एंड आई वुड वेक अप एंड देखा कि पूरा घर खाली है. यू नो पैनिक नहीं हो जाता कि सब कहाँ गए. इसमें वो भी तो है, ईद ही लॉस्ट. ईद ही लॉस भी है. और वो मैं इतनी छोटी थी कि ना मोबाइल फ़ोन था उस वक्त ना कुछ था. यू कांट इवन कॉन्टैक्ट योर पेरेंट्स और व्हाटएवर. आई थिंक नहीं बट पेरेंट्स के पास तो था आई थिंक मोबाइल फ़ोन, मेरे पास नहीं था. लैंडलाइन पे कर दिया कि भाई मुझे तो छोड़ दिया, ईद ही बहुत. एंड दैट पैनिक वुड बी लाइक रियल, लाइक यू वेक अप फ्रॉम योर नैप एंड यू नो एक तो वैसे आप डिसओरिएंटेड होते हैं जब आप दिन के बीच में नैप करते हैं एंड देन फाइंडिंग दैट एवरीबॉडी इज गॉन एंड लेफ्ट यू. एज यू ग्रो ओल्डर ये डिसओरिएंटेशन बढ़ती रहती है. I hate 2-3 दिन naps. पहले अब्बा ने मुझे उठाया और मैं ना मतलब मैं सत्ते में मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या हो रहा एक है? तो मुझे क्यों उठाया, फिर ये जो आप बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं यार, ये समझ ही नहीं आ रहा वेरी कुछ. वियर्ड फीलिंग. I think it's how deep you're or how tired you are, and that kind of contributes to it. If it's like a normal दिन में सो गए तो आप कभी, पर अगर आप बहुत थके हो ना, जैसे when you're a kid, I think you don't want to sleep Exactly. until you're dead. Yeah, Then you yeah. want to sleep. And so energy वो level हाँ, हमारे यहाँ FOMO होता है ना बहुत. फोमो होता है. और हमारे यहाँ कभी नैप कल्चर इतना था नहीं. लाइक आई नो आई रिमेंबर when I was a kid, a lot of my cousins and my friends like had to have a nap. Like that Yeah, was part of their schedule. my कि mom 4 to also, 6 is a हाँ, nap sorry, time. हाँ. हमारे यहाँ पता नहीं था ये because we would anyway sleep at 8. तो there was no point in sleeping 4 to 6 क्योंकि 2 घंटे बाद वैसे ही बेड टाइम है. तो I 8, that's remember quite early. हाँ मतलब 8 या 9 तो होता था. हाँ 8 when I was young and then it became 9. And क्या सुबह के 4 बजे उठ जाते थे? नहीं मतलब अच्छी नींद ना, मतलब अच्छी खासी नींद चाहिए. सुबह 6 बजे उठना है तो 10 hours is good. नहीं 8 to 6 हाँ 10. छोटे बच्चों को थोड़ा ज्यादा ही चाहिए होता है ना. मैं I'm not 9-10 talking about hours. being in A levels and sleeping at 9 but like when I was young. तो I remember कि तभी मुझे कभी नैप की आदत पड़ी ही नहीं. And even to this day when I nap in the middle of the day I feel very weird. Like disoriented. यार ये ना कुछ एक बैलेंस है जो हम स्ट्राइक नहीं कर पा रहे. जो लोग इसके बारे में पता नहीं जो कर पा रहे हैं बेसिकली 15-20 मिनट वाले पावर नैप, उसके बाद कभी कभी जब मुझे भी आ जाते हैं यू फील लाइक अ न्यू पर्सन. Yeah. लेकिन वो कैसे आते हैं इस पे भी I think उसका एक बैलेंस है. If you sleep too much, you're messed up. But if you sleep the right amount, तो फिर सही है. I think 45 minutes मेरे लिए पर्सनली, अगर आप 45 minutes to an hour सो के मैं उठ गया ना तो गुड है. अगर वो 1.5 घंटा हो गया ना दिन में तो फिर you're Not good. हाँ. It's too much. I do power naps in the car. That's my best place because कभी कभी होता है ना कि लंबा कम्यूट है, like आधा घंटा है या जो भी, सो जाओ. मैं समझा कि यहाँ से ऑफिस से दिस ऑफिस में बस जैसे वो भी गाड़ी में बैठे वैसे वो भी मैं करती हूँ कभी कभी 15 मिनट अगर हो या इजीली कुछ हो. यू हाँ, स्लीप. हाँ. मेरा तो कोई Out गाड़ी and then out. जहाज में Super सोने का कोई power है सीन ही वो. नहीं है. हाँ ये सुपर पावर है. ये मैं मूविंग व्हीकल्स में ऑलवेज स्लीप. घर पे आई हेट नैपिंग एट होम.
like I'm like doing around things. I don't know, it's a weird. But हाँ गाड़ियों में I can sleep. वो मैं लेकिन इसकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं आप, ये क्या कहते हैं इसे, NSDR, नॉन स्लीप डीप रेस्ट. अच्छा. सो इट्स लाइक you're not sleeping, बट आपका वो ब्रेन शायद REM साइकिल में चले, पता नहीं क्या चीज़ है, बट कोई 10-15 या 20 मिनट का कुछ है, और आप जो है ना बस बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं. हाँ. इसकी कोई And you can ट्रेनिंग still है. hear everything, you know what's happening, but योगा, a part निद्रा of you is switched off. और हाँ. NSDR, ये कुछ है नॉन स्लीप, मतलब इस तरह की चीज़ें टेक्निक्स जिससे है. रेस्ट हो सकता है. हाँ, रेस्ट हो सकता है. अच्छा. नहीं यार, गुड ओल्ड, नथिंग लाइक गुड ओल्ड स्लीप दो, नथिंग लाइक गुड ओल्ड स्लीप. अच्छा, चांद रात, व्हाट अबाउट यू? चांद रात, एनी मेस्ड अप चांद रात you've had where you यार went out याद भी with तो नहीं रहता friends? ना अली सर कुछ भी. मुझे ये फैमिली के साथ याद है, बैक इन द डे पार्क टावर्स जाते थे. हाँ. और वहाँ पे- भरा हुआ होता था कच्चा वहाँ पे जैसे या मेहंदी लगाने हाँ, वाली बैठी हुई है, शॉपिंग लास्ट अम्मी मिनट रह और गई. बहनें जो हैं हाँ. चूड़ियाँ ले ली, हाँ. मेहंदी लगवा ली, और मैं लास्ट मिनट जो शॉपिंग एक दो चीजें. ये अकबर पक्का ऐसा लड़का लगता है जो वहाँ पे बैठ जाता होगा मेहंदी लगाने, जस्ट सो ही कैन टच गर्ल्स हैंड्स एंड. नहीं, मैं लगवा रहा था मेहंदी. हाँ, कहाँ? चल चेस्ट पे. चेस्ट पे. हाँ. टेटू बनवाई, टेटू. नहीं, यार I मेरा used to टेटू go बना to, देना. अकबर loves अफशीन. हाँ. मैं तो Afshin was the इतनी, name of my 6-year-old girlfriend back then. but I was very enthusiastic about Eid and Chand Raat when I was a kid. Like I remember मैं चांद रात पे मेहंदी लगवानी ही लगवानी है, और सिर्फ लगवाई नहीं, उसके बाद I would do all these tips and tricks and the hacks to make it come darker. तो एक होता है कि आप पता नहीं एक तो वो, और एक चीनी का शीरा बना के वो लगाएं उसके ऊपर. I would do that. Then I would squeeze lemon on it, and then they would say कि लौंग नहीं होता, उसको तवे पे रख के उसका जो धुआं निकलता है उस पे सेकें. हाँ, जैसे स्टीम God करते हैं. damn. हम Yes, तो- I would do that also. Imagine. और फिर उसके बाद रात को थैलियाँ चढ़ा के, ताकि वो मुंह पे आ ना जाए. एकदम ऐसा हुआ है, पूरा छापा आ गया था मुंह पे, so that it doesn't get, you know, here and there, or doesn't get on your face. And then there's also something कि पता नहीं हवा ना लगे या क्या, I don't know. तो प्लास्टिक की थैलियाँ बांध के उस पर then I would sleep like that. के हाँ, बट हाँ ना, तो मेहंदी से बेहतर है कि थैली लग जाए मुंह पे, ताकि डार्क मेरी मेहंदी आए. Like that's how much I loved मेहंदी. And also Eid, and like shopping was a must. क्या डिजाइन कराती थी आप? सो ऑन. नहीं, वो जो भी टिपिकल होते थे. वो आई यूज्ड टू लव द टिकिया डिज़ाइन. टिकिया में काफ़ी कराती थी, या फुल कर लें. टिकिया क्या होती है? वो जब एक सर्कल होता है बीच में. अच्छा, जो टिपिकल जो है एंड क्या? देन यू हैव डिजाइंस अराउंड इट, देन यू फिल योर फिंगर टिप्स. अच्छा, अभी एक कोई क्लिप चल रहा था कि जैसे स्टैम्प नहीं होता, उसी टाइप का मेहंदी कुछ है कि बस यूं ना उसमें यूं करके That's यूं nice. लगा दिया. Oh. बट उसमें फनी चीज ये थी कि जो स्टैम्प था उसमें ना शौकत नाम लिखा हुआ था. मेरे जो औरत थी उसने जब देखा, अरे ये मेरा तो तो है गलत ही नाम नहीं, आ गया. मेरी लाइफ में कोई शौकत है ही नहीं. इस बार अब आ उसका जाए. ब्रेकअप ना हो गया अब बेचारी आ का जाएगा. अपने बॉयफ्रेंड हाँ. से. ये शौकत कौन है? शौकत के नाम की तुमने मेरे मेहंदी अब्बू का लगा ली. मिडिल नेम है. बट अब तो हाँ टैटूज भी आते हैं. स्टैम्प का मैंने नहीं देखा, बट देयर टैटू मेहंदी ना हो, कि वो बिल्कुल टैटू इतना बड़ा होता है, टैटू की तरह स्टिकर आपने लगाया, लीव इट फॉर अ बिट एंड Henna. टेक इट ऑफ. Henna tattoo. अप्लाइंग हैना टुडे. हाँ है ना, party. अल्लाह है ना, तो कभी नहीं यार बोला. मुझे याद पड़ रहा है बैक इन द डॉन टाइम, मॉर्निंग न्यूज़ वाला, कोई बड़ी अपेरेंटली फेमस खातून थी जो सिल्वर मेहंदी थी या वाइट मेहंदी थी या पता नहीं क्या वाइट मेहंदी. हाँ मैंने कुछ है ये. लगाई हुई है. हाँ. मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा. शी वाज अ वेरी नाइस लेडी. या वो बड़ी कूल लगती है वैसे. वो आपने क्या देखा था? पक्का क्या मतलब? मेहंदी थी. हाँ मतलब हो ये- सकता है कलर हो. उनको नहीं, white उनको henna है, बुलाया white इसी henna like है, चांद रात ईद टाइप कुछ आइटम के लिए ही ये बुलाया आप था. क्यों देख रहे थे वैसे? अरे मैं होस्ट कर रहा था ना भाई. अच्छा ओ, तो वो एज अ I thought गेस्ट you आई saw it थी. on TV. नो, वो एज अ गेस्ट आई थी. उनको हमने इंटरव्यू किया था. वो मुझे ऐसे ही याद पड़ा कि सारा वो सेना कुछ. तो नहीं थी. तो वाइट मेहंदी think उन्होंने so. डिजाइन लगाया. स्कार्फ. हाँ. ओ आई थिंक वो उससे मेरी मेहंदी लगाई हुई है. ओके. White अच्छा, ये henna. वाइट मेहंदी सर पे लगा रहे हैं लोग. नहीं सर पे शायद नहीं. इससे बालों पे कलर लगा. नहीं आता. हाँ? ये वो स्टिक ऑन टाइप होती है. हाँ, अच्छा. Like it doesn't स्टिकर. go into your skin. It's like a little on the top.
हाँ अच्छा जैसे स्टिकर ब्लैंको और व्हाइटो वाली फील नहीं हाँ, होती, वो होती है। वो स्किन के अंदर उसका कलर पर वो नहीं आ कितनी रहा। अगली लगी। नहीं, इट लुक्स नाइस, वो अच्छी तरह से बना के लगाते हैं, इट लुक्स प्रीटी कूल, ओह रियली बहुत एग्जॉटिक लगती है। अच्छा। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को पिक्चर्स, मैंने लगवाई हुई है। तो Oh, वाइट है, okay. कलर बिल्कुल वाइट है कि हाँ, आपने it वही looks like tattoos honestly, it's kind of cool, I like the idea because ना स्मेल है, like कि जिनको होता है ना स्मेल आती है या कुछ वो आती है, तो वो नहीं है, and it doesn't stay like for like 2-3 weeks जो असल मेहंदी रहती है, एक वो दो अगले दिन। दिन आप पील ऑफ करके निकाल दो। अच्छा तो आई थिंक इट्स नाइस। बट एक ईद पे मेरे अब्बू ने मेरी मेहंदी लगाई थी, तो हाँ, तो बेसिकली चांद रात पे मेरी मेहंदी रह गई बिकॉज आई यूज्ड टू लव इट एंड आई वाज रियली सैड एंड आई वाज वेरी अपसेट, ओ मेरी मेहंदी रह गई ये वो, तो माय डैड वाज लाइक अच्छा चलो लेट मी पुट इट फॉर यू। तकलीफ बनी हुई है ना And उनको हाँ, like- but literally my dad literally made like smiley face. He made a sun. He made mountains. और पता नहीं क्या Cutie. क्या, it was pretty cute. That's Full nice. scenery बनाई थी, घर scenery. So that was a very good memory of with one of the my childhood. limited artistic talents of a Pakistani man, he tried to make his daughter feel better. Even though yeah, my dad is very artistic though. Okay, that's nice. Yeah, like he does wood carving and sculpting and. तो फिर स्माइली फेस क्यों बना रहे फिर हैं? अच्छा- हाँ, वो मेहंदी से I think because I was a kid, maybe he was doing it for me, maybe. हाँ। You know कि इसको कुछ यही अलग समझ से आएगा कुछ child theme. cartoon. हाँ। But yeah, so that अच्छा was. अली सर, आपको मेहंदी अगर मैं कहूँ कि लगा लो, या मुझे स्मेल अच्छी नहीं मुझसे लगती हाँ मेहंदी सेम, की, मैं भी कुछ बहुत तीखी है और बहुत अजीब सी थोड़ा हाँ, So I'm I not- think, you know, with the funny part is like with me, जो मैंने आपको बताया, like being someone who was so obsessive and obsessed about मेहंदी, over the years फिर complete turn off, like completely 360 degrees, I hate it now. मैंने अपनी शादी पे भी रो रो के लगाई थी, I was like, मुझे नहीं लगानी, नहीं, मॉम वाज लाइक फिर दुल्हन कैसे लगोगी अगर मेहंदी नहीं लगाई तो लिटरली आई वाज लाइक फाइन। और फिर दुल्हन कैसे लगोगी? हाँ, you How know- about this दूल्हा right next to me? yeah exactly, you know It's how not mom giving it does. away. तो मैंने बोला अब मैं यहाँ तक तो नहीं लगा रही, लिटरली मैंने बस यार यहाँ ये तक मेरी लगा- समझ से बाहर है, ये जो Yeah, it's आस्तीनें बन जाती too ना much. इसकी जय फाड़ी की तरह, हाँ हाँ ये क्यों करना है यार? वही ना, अब टैटू की भी स्लीव होती है तो मेहंदी की ऐसे भी फिर sleeve- मैच कुछ करते हैं ना बालों से, ये भी होता है ना, Ew, what do you mean? मतलब ये मेहंदी आर्म्स तक और फिर यहाँ से यूं लिंक अप डिजाइन, ताकि जब खत की तरह ये अलिफ बस- हो इंसान तो नजर आए ना पूरा ये। Oh, ओह अच्छा, पूरा- अट्रैक्ट करने के लिए भी लगाई जा रही वाह है। wow. डैम। हाँ, but any specific plans for this Eid? मेहंदी लगाना मैं अलिफ होके ये लगाऊंगा हाँ दिस बी अकबर ईद गिफ्ट। और शौकत लिख लूंगा पीछे। स्टिकर वाली लगा लेना, वही बेहतर रहेगी। मुझे नहीं बड़ा लगता सा। कोई भी मेहंदी वाली आंटी आपको आके पूरी बॉडी पे मेहंदी लगा रही है। और यहाँ पे ओनली गॉड कैन जज मी। लेकिन पता है बीच में एक फैशन निकला था, लाइक गर्ल्स वर गेटिंग मेहंदी अराउंड देयर बेली बटन्स, इतनी डिस्गस्टिंग लगती थी वो honestly. हाँ, star Like- type कुछ हाँ, बना है, like हाँ, sun star sun type. star, हाँ। ये पूरा इतना बड़ा और बैग के बीच में, you know, और लाइक इन द एग्जॉटिक प्लेसेस एंड लाइक डिफरेंट प्लेसेस। सारे सुराखों में मेहंदी होना चाहिए। क्या फैशन है ये, आया था बीच में। इट्स लाइक It अ was फेस really- टैटू बट मेहंदी वाला। हाँ, बहुत गंदा लगता था, लाइक ये भी आया था बीच में। आपको ये अच्छा लग रहा है? नहीं मतलब व्हाट इफ द शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बस ये है कि पेट ये पे मेहंदी मेहंदी है पूरा। हाँ, मतलब ना भी हो ब्यूटीफुल, एज लॉन्ग एज शी इज फीमेल एंड हैज अ पल्स, आई एम गुड। ओके, नाइस, गुड रिप्लाई। गुड क्लास। बट हाँ, लेकिन इस बार क्या प्लान है ईद का, आप लोगों ने बताया नहीं। अभी इस ईद का वही सेम ओल्ड, आई लाइक लो की ईद। हाँ, मतलब कि मतलब फ्रेंड्स के साथ प्लान्स नहीं। फर्स्ट डे क्लोज फैमिली, सेकंड डे क्लोज फ्रेंड्स। यू नो ईद वैसे जब व्हेन आई वाज इन कनाडा, तो जब मैं छोटा था तो उस वक्त ईद वाज द मोस्ट लोनलीस्ट एंड सैड, बिकॉज आई रिमेंबर, बिकॉज जब आप बच्चे होते हैं तो ईद इज़ अ बिग थिंग ना। आप इस एज में आके इट्स मोर अबाउट यू नो लाइक गो स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड टेक नैप्स लाइक यू सेड, बट जब आप बच्चे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उधर हमारा ये होता था कि हम अम्मी और हम भाई और मैं होते थे, तो हम सुबह उठते थे, करीब जो मस्जिद है उधर जाके नमाज़ पढ़ी, वापस आए, नाश्ता करके सो गए, और फिर उठे और फिर शाम को तीनों डिसाइड किया कि कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढे जिसमें थोड़ा ईद का माहौल लगे। तो
तो वहाँ पे जाके फिर हम जाके शाम को 7-8 बजे 6-7 बजे जाके तीनों जाके खाना खाते थे. और मोस्ट ऑफ द टाइम द खाना यूज्ड टू बी फारिग बिकॉज ऑब्वियसली एज अ किड यू ग्रू अप eating yummy Pakistani food and the desi food abroad is not Yeah. desi food like here. And वैसे then we ये would just है. come back, sleep by 8-9 p.m. वैसे अगर आप अब तो अब्रॉड better कहीं है. रह रहे हैं वहाँ पे आपके कोई फैमिली मेंबर्स नहीं नहीं है है. तो फिर हाँ इट कैन गेट प्रीटी लोनली एंड सैड. एंड हमारे तो फैमिली के फ्रेंड्स भी जो हमारे फ्रेंड्स थे वो स्कूल के थे और स्कूल वाज 1 hour अवे. सो हमारा वो कोई एरिया में कोई नहीं था. सो इट वाज जस्ट अस. सो वो ऐसी 4-5 ईदें 5-6 नहीं 7-8 ईदें बल्कि. मेरी भी अमेरिका में पहली ईद जो है ना एक्चुअली फेल्ट सैड फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में. रिमेंबर मैं शलवार कमीज़ पहन के नमाज पढ़ने गया और पाकिस्तानी नहीं थे वहाँ पे इतने कोई, या मैं एट दैट टाइम एटलीस्ट हर तरह के अफ्रीकन इंडियन मुस्लिम. बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली. बट मैं जब वापस घर आया तो कोई भी नहीं, अब मतलब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है. लाइक क्या यार. तो आप डॉर्म में रहते थे या एक 4 बेडरूम अपार्टमेंट था. अच्छा उसमें दोस्तों के साथ या, आपके. तो मैंने फिर शान मसाले का कोरमा खाया. एंड खुद बना के. नहीं वो फ्रोजन आता था. ये तो लिटरली शान का ऐड ही लग रहा है जो आपके साथ हुआ है. वो ऐसे ही होता है ना, वो बंदा वो रोती हुई वही शक्ल. कह रही हूँ अब्रॉड होता है अपनी से स्काइप करते हैं. ये ईद तो लगी नहीं रही आपने. चलो बेटा मैं बताती हूँ कैसे खाना बनाना है. और फिर वो शान का कोरमा बनाना सिखाती है यार और वो दिस बनाता है. रिमाइंड्स मी, हमने अपने एक लॉल वाले शो के लिए 6-7 years बैक हम कोई चांद रात शो कर रहे थे. तो ना इस ऐड का हमने एक पैरोडी वर्जन बनाया था टू प्रोमोट इट. तो जो ऊपर छत पे 2 भाई रो रहे हैं ना, एक रो रहा है और दूसरा उसको, तो जो रो रहा है भाई आता है क्या हुआ, दानिश अली की वीडियो देख ली. वो इस तरह की बातें. एंड देन फिर आओ ना चांद रात शो पे आओ. यार टू फनी. Please क्योंकि go वो to our- ये बहुत अपलोड हुई थी. हाँ, गो टू आवर लॉल वाले फेसबुक पेज एंड यू कैन फाइंड इट. क्योंकि अरे वो दानिश ad- अली ने कभी देखी है और रिस्पॉन्ड किया इस पे? नहीं. नहीं, आई डोंट थिंक सो. बट हाँ वो क्योंकि वो एड बहुत वायरल हुआ था. क्रेजी वायरल. आई थिंक शॉट इन टर्की और समथिंग. हाँ टर्की दिखाया था क्योंकि वहाँ पे हाँ भी वो कोई मस्जिद इनके है, वो अज़ान दूसरे वज़ान सारे ऐड को इंडियन डायरेक्टर, जैसे लास्ट इनका जो दूसरा था वो अनुराग कश्यप, मुझे पता है अच्छा. कि उसने बनाया था. कोई अच्छा आपकी तो बातचीत काफी- हुई थी उनसे. उन्होंने हाँ बताया. शान पीपल आर माय नेबर्स सो आई नो देम सो दे टोल्ड मी. बट शान अच्छा तो लोग की आप लोग की ईद लो की हुई. और फिर नहीं, बट व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद तो हम स्पेशली इस्लामाबाद से फ्लाई इन करते थे कराची. और फिर हम कराची से फैमिली के साथ बैठ के गाड़ियों में हम गाँव जाते थे दादू. और फिर हम अपने गाँव में, और वो होती थी ईद. और वहाँ पे क्या करते थे आप लोग? वहाँ पे सारे कज़न्स आते हैं. सो ईदी कलेक्ट, सबके घर गए फैमिली के साथ, नमाज़ पढ़ के सबके घर पैसे कलेक्ट किए, सबको काउंट किए सबके पास कितने. फिर जो ओल्डर कज़न है उनको किसी को 50 रुपये दिए ब्राइब. और एक बाइक पे 3-4 बॉयज़ लोड हो गए और हम चले गए नियरेस्ट टाउन विच इज़ भान सईदाबाद. और वहाँ के पकोड़े आर वर्ल्ड फेमस. वाओ. सो वहाँ पे पकोड़े विद मसाला हाँ एंड बोतल हाँ एंड ये हुई ना ईद. ब्लैक लेबल. ब्लैक थी. बट वो कभी कभी असली भी होती थी या वो गैस वाली थैली में. whatever you can get, you sit there, you eat these pakoras and then you split the bill. and then पट्टी खेल ली. और फिर कॉल आ जाता था कज़न का या अम्मी अब्बू का कि भाई कहाँ हो, क्योंकि वहाँ पे ये होता है ना कि सनसेट से पहले सब घर आ जाए. गांव है, बच्चे हैं, हम भी है वो. सो देन कॉल आ जाते, फिर हम सब लोड होके वापस गाँव. एंड देन फिर हमारे कोई होते हैं, हम हर किसी के हरामी कज़न्स, तो वो कोई सामने वाले गांव वाले की रात को है ना मुर्गी चोरी कर लेते हैं. फिर अब इसको कौन काटेगा, क्यों कढ़ाई तो बना लेंगे बट काटने वाला प्रोसेस इज Somebody is in the gown screaming, "Who has my cock?" और Definitely. me eating that cock. Okay. नहीं वो भी सिंधी एक्सेंट में हु हैज माय काका. काक बाल.
Cock block. Nice. Good. We've cock blocked him actually. हाँ. तो Yeah. आप ईदी की बात कर रहे हो, वो आई डोंट नो आप लोग के लिए एप्लीकेबल है या नहीं. इतनी ईदी अब नहीं मिलती थी. अब ईदी का जो प्राइम टाइम है इज लाइक व्हाट यूर बिटवीन 10 and 15 years old, राइट, या मे बी अ लिटिल यंगर. तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद 300-400 रुपये होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा कभी. हाँ, इतनी नहीं मिलती थी इतनी. When you're young, you're talking about less than 10. नहीं यार, की बात ज़्यादा हो कर. जाती थी. आप मतलब 10 to depends. 15 की बात कर. मतलब पूरा ईदी करियर जितना भी लगा लो, इतनी कोई ज़्यादा नहीं मिलती थी, ठीक है. मैक्सिमम आपको कितनी मिली है? मेरे ख्याल से 1000 तो कभी भी क्रॉस नहीं हुई. क्या बात कर रहे अल्लाह, हो? यार अकबर अब इतना नहीं- तो नहीं हो सकता. हाँ, नहीं, अब नहीं तुम मिलती लोगों थी. से नहीं मिल रहे ना, अच्छा, इसलिए. नहीं, कौन दे रहा है आपको? हाँ, नहीं, and you're not मैक्सिमम going- अपने 1000 ईदी हुई है. शायद मतलब ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि इतनी को ज़्यादा नहीं मिलती. हो सकता है मेमोरी थोड़ी ख़राब हो. चलो, but हो इतनी सकता कोई है 2-3 ridiculous हज़ार हो amount. गई. हाँ, या हो तो सकता तुम है. लोगों से मिलने नहीं जाते हो नहीं ना? नहीं मिल उस टाइम मैं बड़ा ये हमसे नहीं excited, मिलता. हाँ, spot तो पे. नहीं enthusiastic, मिलेगी ईदी. होते थे कि क्योंकि जाना है, ईदी मिलेगी, मल्टीपल जगहों को टच करना है, बट अब नहीं मिलती. खैर है, कोई मसला इसलिए नहीं. नाज़िमाबाद नहीं जाना चाहता था. रिटर्न और इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा इसका. हाँ, अब हाँ, देखो, ROI कम है जाना थोड़ा. तो है. मैं ही तो पेट्रोल भरा रहा था अब्बा का. अब्बा यार क्या कर रहे हो. तो व्हाट वाज द पॉइंट. हाँ, तो बुरा क्यों लगता था. नाउ आवर पेरेंट्स सेंट अस टू गुड स्कूल्स. तो वहाँ पे जो बच्चे, अब अमीरों के बच्चे, जैसे यू नो लाइक अब तो हम तो लोग गई ये क्या इतने अमीर नहीं थे मेरे अम्मा अब्बा, ठीक है. तुम्हें मैक्सिमम कितनी मिली है ईदी? अब सही सही बताना. मैं झूठ नहीं बताती बोलना. हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू के माशाल्लाह से 12 तो बहन भाई हैं. नहीं तो पहले तो बता अगर दो. वो 100 भी देते तो 1200 तो वही बन गए, ठीक है ना. तो पर मतलब मैक्सिमम इतनी तो नहीं. मैंने नहीं मेरी ज्यादा बनी है. 15-20 हज़ार. 20 तो नहीं, 10-12 तो जरूर. हाँ, तो इस टाइप के ही बच्चे भाई, थे हमारे क्योंकि साथ. भाई मेरे इतने खाला खालू इतने ज्यादा है मेरे, तो अम्मी की मतलब 4-5 तो वही हो गए. 4 खाला, 1 आप मामू, नाज़ ठीक बाबा है. में एक फिर नाना इंसान से नानी मिलने जा रहे हो अलग-अलग, ना, एक ही फिर फैमिली है. 12 माय डैड इज 12 सिबलिंग्स, फिर दादा दादी, एंड देन आई वुड गो टू दूर दूर के रिश्तेदार ऑल्सो विद माय पेरेंट्स. मैं तो चिपक जाती थी, हर जगह जाती थी. हम तो फिर बाबा के फ्रेंड्स, निकाला हुआ है ना. रिकवरी करने के आ रही है वो. क्योंकि- कह रहे हमने क्या लोन लिया था क्या? क्योंकि हम तो- हमारे भी घर वाले मतलब खालाएं चाचू मतलब 100-150 से ज्यादा नहीं दे रहे, लेकिन वो वाले खानदान जो जानते नहीं हम तो नहीं, हम related नहीं है भाई. हाँ. We don't know you, man. लेकिन बाबा के फ्रेंड्स अच्छे खासे देते थे. 500 दे छोटी दिए, सी 1000 बच्ची दे ना, दिए. वो अंकलों से इनकम टैक्स रिटर्न निकल हाँ, रही है. जाके बहुत अस्सलाम साहब का तो वालेकुम. ज्यादा बनता है. क्यूट बन के जाओ, तैयार होके अच्छा सा. तो खैर हमारे साथ कुछ बच्चे थे अमतुल, जिनकी ना, जैसे आई रिमेम्बर एक लड़की थी, वो उसने बताया मेरे नाना ने मुझे ना कोई 18,000 रुपए दे नहीं नहीं, दिए. दैट्स टू मच. तो इतना नहीं वो कभी उनके मिला. 30-40-50,000 नहीं, इस नहीं तरह के यार. अमाउंट होते थे. Never. तो एक ना बड़ी वो शायद मरने वाले हो. वो शायद इनहेरिटेंस दियो कि यार ये मेरे हिस्से का है, तो मतलब बनता है. अच्छा. मैं तुम्हें दे रहा हूँ बेटी. मेरे तो दादा ये भी would ठीक give 500 every year. That was a standard. Inflation ऊपर हो नीचे हो जो भी हो, 500 शुरू से end तक he only gave 500 to everyone. You're like, okay. And then the rule was, since Dada gives 500, nobody can surpass him. So nobody can give more than More that. than that. So फिर then उससे सब कम ही नंबर देते थे. क्वांटिटी में खेल गई मिली ना. भगत आप खैर, अगर उनका आपके भी- अब्बू अब उनका भी देखो ना. आपके दादा ज्यादा बेबीज करते हैं तो आज आप हाँ, पैसे अब कमाते. दादा के भी तो इतने 50 तो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, तो वो 500 पे ही खेल सकते थे ना. वो दादा वो दे भी 500, नहीं सकते उनका थे. जा रहा 12 है. उनके बच्चे. कितने हुए? और एवरी चाचा ताया, they all have 25,000 दे रहे हैं वो, है ना? they all have हाँ. 3 kids each at least. तो आप उसको लगा लो 12 into 3 तो 36 तो यही हो गए. तो अब महंगी 500 पड़ी है बहुत बेचारी. महंगी ईद है. और मतलब ये उस टाइम पे जैसे 25,000 एक बड़ा अमाउंट है. ये Of नहीं है course. कि ऐसे ही है This is 25 like, हाँ, ज़्यादा. more than 10 years ago, 15 years ago से भी ज्यादा. ये तो है. अच्छा, अब क्योंकि ऑल ऑफ अस आर ऑन दिस साइड ऑफ द स्केल कि अब देनी है, मिलेगी तो नहीं, तो ये दे नहीं, तो रहे हैं, हाँ, ये लेकिन नहीं मिल भी रही है. मुझे तो अभी भी मिल रही है. अपने इन-लॉज में तो मिलती है मुझे. मैं सिर्फ 2 अपने नेफ्यूज को देता हूँ. अच्छा. और फिर अब इन-लॉज में एक है नीस, तो वो उसको दे दूंगा. पर वो 5,000 बहुत छोटी है. दे आप दिया अपने आपने. नहीं 5,000 नहीं. आप अपने क्या हो छोटे गया? कजन्स को दे रहे हैं या 5,000 इन-लॉज के छोटे कजन्स को या अपने छोटे बेनजीर इनकम सपोर्ट हो क्या? बच्चे हैं, वो प्लॉट नहीं लेना उनको. बैरियर टाउन की फाइल दे टॉफियां देना ही लेनी है और क्या लेना है. ईदी में. गाड़ी निकलवा दी, ऑल्टो निकलवा दी ईदी में.
Are you giving it to your younger cousins, your younger cousins, नहीं or your in-laws के में younger cousins? मैं नहीं, मैं Only siblings के बच्चे ना. असल में हमारे सारे स्कैटर्ड हो गए, तो इतना हम गांव अब नहीं जाते ईद के लिए. इट्स बिकॉज ईद जस्ट फॉर दोज 2-3 days टू गो बैक एंड फोर्थ वो पॉसिबल नहीं है. एंड स्पेशली अगर जैसे अभी गर्मी हो गई है तो इस वेदर में तो बहुत. सो नाउ तो हम तो अब तो शोज़ होते हैं यार. कभी कभी मैं बैठा होता हूँ, जैसे रमज़ान कभी कभी स्लो अगर काम में जा रहा है तो मुझे अगर 2-3 साल पहले कॉल आ जाती थी ईद शो की, तो मैं कुछ अच्छे डिसेंट पैसे लेके मैं ईद के दिन भी शूट कर रहा होता था. कज़ावत है कि अब मतलब माइट एज़ वेल वर्क राइट. अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो चले जाता हूँ. अब तो मतलब ऑब्वियसली इट्स सोल सकिंग to go into this morning and eat shows. I mean, I come back home and I cry. So इतना बैड सीन. बहुत बैड सीन है भाई. मतलब मुझे अभी आई थी 2-3 चैनल्स की कॉलें और मैं उनको झूठ बोल दिया. आन टीवी से आई क्या? हाँ बिल्कुल. आन, बोल, मसाला एक्सप्रेस. टीवी. मुझे मसाला टीवी किया. मसाला की भी. रमजान वो कर ले. वो कुकिंग शो वाला. ये अलग एक जोन है और उधर के लोग भी अलग जोन चल रहे हैं. बातें उधर अलग होती हैं. It's too much यार, नहीं होता ये. एंड यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना अपनी. इतना हाँ, it's too fake and pretentious. आपका अच्छा आप बताएं आज आपका ईद का दिन कैसे गुजरा. एंड देन यू हैव टू मेक अप समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑब्वियसली आई कैंट से कि मैं खाना खाया सो गया. बस सही था, आप बताएं. जैसा रोज होता है वो था, सोया खाया. नो मनी एट ऑल, यू नो. बिल्कुल ही मतलब वेरी फ्यू टीवी चैनल्स आर एबल टू. नहीं वो तो आप भूल ही जाए. उनमें तो जैसे डॉन आपकी बात है वो कुछ ऐसे नहीं. बट इवन एज अ गेस्ट लाइक वो है कि आप 15,000 में आ जाएं, 20,000 में. नहीं पर पैसे भी नहीं ऑफर कर रहे मुझे. 2 लाख 1.5 लाख दे देते हैं. हाँ, अगर इतना दे रहे तो फिर दे देते हैं. बट वो नॉर्मल शोज में बजट्स आई थिंक बढ़ गए उनके. बट स्टिल आई फील लाइक जैसे अगर शो लाहौर में है तो आप एक दिन पहले जाएंगे, फिर उधर शूट करेंगे, फिर आप. सो नाउ आई ओनली डू इट व्हेन आई नो कि मैं ये काम है तो ये काम करने के लिए फ़्लाइट खुद लेनी है. सो फिर उस अराउंड में अगर उनको मैं कॉल करके पूछ सकता हूँ कि आपने कॉल की थी शो के लिए पहले, तो वो फिर आई ट्राई टू लाइन इट अप, यू नो. बाकी उसके अलावा आई फील लाइक वी आर नॉट दोज काइंड ऑफ पीपल who would be on those shows. ईद पे तो कोई सीन ही नहीं है काम करने का. आई डोंट थिंक आई हैव एवर वर्कड ऑन ईद और गॉन टू वन. बुलाया अब्दुल ने ये बड़ा सही रखा हुआ है कि भाई ये काम का टाइम काम का है, एंजॉयमेंट जो है ना उस पे काम नहीं होगा. ईद पे मैं यार हम कहीं के नहीं बचेंगे. ईद पे वो मैप खुलता है ना. चलो भाई टारगेट. हाँ पैसे हम तो लोग पिने लगाएंगे धागों के साथ घर में. टारगेट 1 टारगेट 2 यू नो. वो पिन वो नहीं फेंकते वो लोग डार्ट्स के साथ. आज इनकी बारी है. बट भाई मुझे इससे अब्दुल याद पड़ रहा है कि ओ लेवल टाइम पे KGS वाले जो बच्चे थे मैं देखा था वो हुडीज पहने होते थे. स्टडी हार्ड एंड पार्टी हार्डर, इस तरह की कोई बात थी उस पर. तो ये शायद आप वो KGS मंत्रा लेके निकली हुई है कि भाई काम है और फिर एंजॉयमेंट जो है ना वो अलग है. बिल्कुल. यार मेरी क्लास में एक लड़का होता था जरूरी है भाई, जरूरी है. करीम है ना, ब्रीफ केस लेके आता था. कहाँ पे? स्कूल? हाँ क्लास में. उसका बैग था ब्रीफ केस. उसने क्लास में दफ्तर खोला था. वो आता शुरू में कूल लगता, फिर अब उसको कूटा मैंने. क्यों कि भाई क्यों ब्रीफ केस ला रहे, क्यों मारो इसको, क्या समझते हैं अपना वो बड़े CEO तो. नहीं मैंने कुछ नहीं कूटा उससे. मैं आई वाज नॉट लाइक दैट. बट he's my friend, but I made fun of him. वो क्यों ब्रीफ केस लाता था वो he thought कि this was fine. He said मेरे अब्बू ने नया ब्रीफ केस ले लिया है तो ये है, तो मैं क्यों नहीं उसमें फिर वो पेन्स यू नो उसकी होती है. He probably thought he was like looking very cool. हाँ he would have a watch. मैंने कहा तुझे कहाँ जाना है, मैथ्स का पीरियड. अब्बू क्या उसकी तू ट्रेनिंग कर रहे पूछे थे. भी थी थोड़ी आ गई थी ब्रीफ केस की वजह से. सूट भी पहना होता था वो. कोट उतार के पीछे उसके अब्बू ना वो नहीं उसकी अंकल का होता है कोट हैंगर. वो लेके आया था क्लासरूम में. सही. नहीं बट करीम ट्रेनिंग चल रही थी उसकी. बेसिकली he had to inherit his dad's business और उसकी I ट्रेनिंग. feel like some kids have छोटा मैन एनर्जी. हाँ, Have you noticed? Oh my God. ये लगता है कि ये तो छोटे अंकल. मर्द है. हाँ छोटे अंकल. छोटे इतने बच्चे मुझे लग रहे होते हैं, गोदी वाले बच्चे मुझे अंकल लग रहे होते हैं यार. They do have है ना?
हाँ मैन एनर्जी है तो यार मुझे एक लगता दफ़ा है। हम क्रिकेट खेल रहे थे और हमारे एक दोस्त का जो भांजा टाइप 14-15 साल का होगा, तो उसके बाद क्रिकेट खेल के हॉट एंड स्पाइसी गए, तो वो चाय पी रहा है बैठ के यार। बच्चा हाँ हाँ, हमारे साथ। ये अली अब्दुल्ला का फोन है। हाँ अली भाई क्या कर रहे हैं? कौन बोल रहा है भाई? मैं अली बात कर रहा, अली गोल, हम शूट कर रहे हैं एपिसोड। अली सर, मैं घबरी हो गया। मैंने कहा किसी चोर का कॉन्फिडेंस आसमान को छू रहा है। चोर गया। हाँ भाई अली भाई क्या सीन है, आ जाओ। अच्छा मैं शूट के बाद कॉल करवाता हूँ। हाँ प्लीज। शूट पे हमारे फोन जब्त हो जाते हैं अली भाई। अलाउ नहीं है। एलाओ नहीं है। अच्छा तो क्या बोल रहे थे? हाँ तो ये छोटे छोटे लड़के होते हैं, उनकी बड़ी मैन एनर्जी होती है, वो बात भी ऐसे कर रहे होते हैं, ओ क्या हो गया, क्या ये कर दूंगा, हाँ मेरा अब्बू ये कर लेंगे। मैं फैमिली में एक बच्चा है, वो उसका डेली ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने मुझे किसी भी तरह 500 रुपये कमाने। इज लाइक अंडर 10 years old, तो उसका ये डेली ऑब्जेक्ट। आपके फैमिली का है? हाँ तो वो ये टारगेट किसने दिया है इसको? पता नहीं, उसने Self-imposed। सेल्फ इम्पोज है। डेली मुझे ना 500 अब्बा रुपये। बोल रहे 500 नहीं लाया ना, सोने हाँ, नहीं ये दूंगा। इतनी नाजुक कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? नहीं, ये खुद लिया उसने, तो Challenge वो लिया ये है। अब्बा के वॉलेट वगैरह ये वो अच्छा, लेकिन इस तरह- इसमें चोरी चोरी इंक्लूडेड है करता है, यार, लेकिन- तो गलत है। जिस दिन आप ये सुनो, जिस मुझे दिन लगा ये इन्फ्लुएंसर नहीं हो, फ्राइज में आज इतना मैं कमाऊंगा। हाँ, हो या सकता किसी है। के लिए कोई काम कर दिया, पेज बोलिए स्टार्ट 100 किया रुपए। वो। नहीं अच्छा, नहीं फिर तो ये सही है क्या? पानी ले आया 100 रुपए दो, अच्छा अम्मी के पाँव दबा दिए 50 रुपए दो, वो हो चलो सकता है सही। ये भी हो, आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे जिन दिनों में ये 500 अरेंज नहीं हो पाते, उसने ना गली के वो कबाड़िए से सेटिंग बनाई हुई है, घर का सामान बेच देता है। अरे भाई क्या हो गया? मतलब ये अपनी फैमिली को बेचने वाला बच्चा लग रहा है। ये बच्चा आगे किसी दिन, जाएगा। हाँ, फैमिली को भी ये बेच बच्चा डालेगा आगे ये। जाएगा। फिर एक और बच्चा है फैमिली में, वो ये है आपकी फैमिली में। मेमन बैकग्राउंड का। तो उसने अमेरिका से अम्मा उसकी फिजिट स्पिनर वगैरह लाई या क्या था, उसने सेल पे लगा दिए और हाँ मुनाफा कमा लिया चलो ये स्कूल सही है, में। उसको अच्छे नहीं लगे, उससे बोला चलो पैसे ही नहीं कमा नहीं, लूं। उसने इंटेंशन नोइंग। ये सनान का कजन है या आपका है? अच्छा, क्योंकि सनान हमारा जो आप जानते हैं वो ऐसा है, ऐसे दिमाग का है मतलब उसकी शादी पे हमने शायद स्पॉन्सर देखा था पोस्टर। वो। या मतलब कॉफी का स्टॉल लगा होता है स्पॉन्सर। अभी तो कॉफी के तो होते हैं स्टॉल्स। नहीं सिर्फ शादी में, उसने कहा ये लगा फ्री में कर रहा है। कह रहे उसकी अली भाई शाउट आउट दे दे। वो जो भी कॉफी दे रहा है वो कैसे कैसी लगी, अच्छा और interview चल रहा है। वो हमारे शॉर्ट आउट में उसका शादी हो गई। नहीं मजाक कर, बट हाँ वैसे ये लोग करने लगे हैं आजकल, लेकिन कपड़े वपड़े स्पॉन्सर्ड, जूते, ज्वेलरी, इवेंट प्लानर, सब चीज़। अभी मैं देख रहा बॉर्डर सिक्योरिटी में ही देख रहा था, एक चाइनीज आंटी थी, उनके 2 कार्टन पकड़े गए, उसमें अंदर ड्राइड मछली और मसाले, अचार, पता नहीं क्या अजीब सीने, फ्रूट। तो वो ऑस्ट्रेलिया का शो था, तो वो कह रहे हैं भाई ये जब आप नहीं लेके आ सकते, तो कहती हो आई डोंट नो। मैंने कहा कैसे लोग मतलब इतने कॉन्फिडेंस से सब कुछ ले। सोचो मैं 8 किलो मछली ले जाऊं ऑस्ट्रेलिया, यार उधर हो या नहीं हो। कुछ पता नहीं है ना, क्रेविंग हो जाए मछली की। ऐसा कोई आइटम भी नहीं है ना आड़ू कि यार ये। और ये सारा जो हल्दी आड़ू नहीं। आइटम है वो देसी ही लेके जा रहे हैं। देसी चाइनीज एक ही है वैसे देखा जाए ना, चाइनीज भी कम। चाइनीज आर वेरी ये सिमिलर जो- टू देसी बिल्कुल। मेंटालिटी। अच्छा ठीक है, चले तो हमने फिर- ईद की बात कर ली, कोई रहती है ईद की? बहुत मेरे ही ख्याल कम से की है वैसे। खैर ही होगी, अच्छी इस बात ग्रुप- हुई है हाँ, अदरवाइज। इस ग्रुप में ईद इंतुजियाज्म काफी लो है। हाँ तो चले जी आगे। नाजरीन, चले, होप यू ईद हैव मुबारक। ईद मुबारक, यस, हैप्पी ईद एंड सेलिब्रेट विद योर लव्ड वंस। जो लोग ईदी जिनको मिलनी है वो अमतुल की तरह छोड़े ज्यादा नहीं, से हर ज्यादा जगह जब्त जाए, करें, बिल्कुल। और जिन लोग ने ईद देनी है वो कंजूसी ना करें। अली सर की तरह क्या कहते हैं, बच्चों को लड़वाएं हाँ, और जो जीते उसको पैसे दें। बिल्कुल।